दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज स्टार्ट किया था और एवरेज का एक वीडियो हम लोग बना चुके थे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को समझा दिया था और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि वीडियो देख करके ही आगे का वीडियो बनाते हैं ना। जब तक पिछला वीडियो आप नहीं देख लेंगे, आगे वाले वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने आपको केवल ये समझाया था कि औसत होता क्या है और औसत जो अगर कोई सीरीज लगातार लिखी गई है तो उस सीरीज़ का औसत निकलता कैसे है, उसको हम 1 मिनट में एक बार और रिवाइज करेंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। 1 मिनट में हम उस चीज़ को और रिवाइज करते हैं, फिर उस पर 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, एसएससी के पूछे हुए हैं एग्जाम में और कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई सीरीज लगातार ऐसे चल रही है ना, इस तरह से कोई सीरीज है लगातार चल रही है, वो सम संख्या की है, विषम संख्या की है, प्राकृतिक संख्याओं की, किसी भी तरह की सीरीज हो, है ना। बस उसका ये चीज़ हमने बताई थी कि उनमें अंतर एक जैसा मिले संख्याओं में। ऐसा ना हो ये एक संख्या 2 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 18 है, फिर 19 मिल गई, ऐसे ना हो, विषमता ना हो। ऐसे होगी तो उसे अलग अलग जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो कोई भी सीरीज लिखी हो तो हमने बताया था कि इसका औसत 2 ही जगह मिलता है आपको। अगर आपको किसी भी लगातार लिखी हुई सीरीज का औसत चाहिए है तो ठीक बीच की संख्या, यही तो हमने आपको बताया था कि एकदम बीच वाली संख्या आप पकड़ लीजिए, वही आपका औसत होती है। देखो जैसे इसमें आएंगे 9 संख्याएं हैं, 4 इधर छोड़ दें, हम 4 इधर छोड़ दें तो बीच में कौन मिला? 5। इसका मतलब कन्फर्म है कि 5 हमारा क्या है, इस सीरीज का औसत है ना। या फिर हमने एक और बताया था कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के आधा कर दो, पहले पद को और अंतिम पद को जोड़ के आधा कर दो, मतलब 9 और 1 को जोड़ेंगे आएगा 10, 10 को आधा करेंगे औसत क्या मिल जाएगा? 5। ये भी हम आपको बता चुके थे। और हमने एक चीज़ और बताई थी कि ज़रूरी नहीं कि पहले और अंतिम पद को ही जोड़ा जाए। अगर स्टार्टिंग से आप दूसरा ले रहे हैं तो लास्ट से भी क्या करिए, दूसरा ले लीजिए। देखिए इधर से हमने दूसरा लिया तो इधर से भी दूसरा, 8 और 2 10, 10 का आधा करेंगे कितना आएगा? 5। वही नियम हर जगह लगेगा। इधर से तीसरा लेंगे तो इधर से भी तीसरा, 7 और 3 10, 10 का आधा करेंगे 5। हर तरह से आपको औसत मिल सकता है, ठीक। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोग पिछला वीडियो अच्छे से देखिए, इस चीज़ को समझ गए हैं और अभी भी हमने इस चीज़ को रिवाइज किया कि औसत आपको या तो बीच की संख्या मिलती है या फिर पहले और अंतिम पद को जोड़ के आप आधा कर देते हैं तो आपको औसत। अब देखो इनका यूज कैसे किया वो एग्जामिनर ने इसको यूज करके एक सवाल बनाया और सवाल एसएससी ने पूछा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत निरूपित करता है। ये 2-3 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का, है ना। कह रहा है कि 5 सम संख्याएं हैं और संख्या ए बी सी डी और ई 5 हैं, इनका औसत इनमें से कौन निरूपित करता है। तो एक चीज़ आपको हमने बताई थी कि जितनी संख्याएं जोड़ी जाती हैं उतनी से भाग दिया जाता है। जैसे हम कहें कि 1 2 3 का औसत कितना होगा, तो आप 1 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 संख्याएं थी तो आप 3 से भाग देते हैं। तो इस चीज़ से ये तो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों ऑप्शन सीधे गलत है, क्योंकि इसमें 3 संख्याओं को जोड़ा गया है लेकिन भाग किससे दिया गया है? 2 से। तो ये ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। लेकिन अब देखो क्या जानना चाह रहा है आपसे। जैसे वो कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं, अगर हम पहली संख्या ए मान ले, उसमें दिया भी है, तो दूसरी को जो बी माना है, अगर सम संख्याएं हैं तो कितने कितने के अंतर पे होती? 2-2। सारा कुछ नंबर सिस्टम में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर एक संख्या 2 है तो अगली 4 होगी, 6 होगी, है ना। 2-2 के अंतर से चलती हैं सम संख्या। तो अगर ए पहली संख्या ए है तो दूसरी को अगर हम बताएं तो a+2 होगी, मतलब ए से बी जो है वो 2 ज़्यादा होगी। जब हम सी की बात करेंगे तो इससे और 2 ज़्यादा होगी, जब हम डी की बात करेंगे तो इससे और 2 ज़्यादा होगी, जब हम ई की बात करेंगे तो इससे और 2 ज़्यादा होगी, है ना। अब हमें इनका सबका औसत चाहिए, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 5a + 8 2 10 10 10 20, और कितनी संख्याएं थी? 5, तो 5 से भाग दे देंगे। जब 5 से भाग देंगे, 5 इससे कॉमन करेंगे तो आ जाएगा a+4 आएगा। अब a+4 इसमें कहीं नहीं है उत्तर में, है ना, नहीं मिला आपको। इसका मतलब उसने कुछ और तरीके से बनाया है ऑप्शन। अब हमने आपको अभी जो प्रक्रिया समझाई
कि अगर कोई भी सीरीज लिखी गई है, अब इसको बदलना पड़ेगा आपको, आप चाहें तो बदल सकता है ये, लेकिन जिस तरह से उसने ऑप्शन बनाया है, देखो उसने किस चीज़ का प्रयोग किया, जो हमने आपको अभी समझाया था कि अगर कोई सीरीज लिखी हुई है ABCDE, तो हमने कहा कि औसत बीच की संख्या होती है। इसमें बीच में कौन है? C, लेकिन ऑप्शन में भी C कहीं नहीं है, है ना। फिर हमने कहा कि पहले और अंतिम पद को जोड़ के आधा करेंगे तब भी औसत मिलता है, तो क्या कहीं A+E/2 लिखा है? नहीं लिखा। फिर हमने एक चीज़ आपको और बताई कि जरूरी नहीं कि पहले और अंतिम को जोड़ो, आप जिस नंबर का पद स्टार्टिंग से लें उसी नंबर का पद अंत से ले लीजिए, आपको औसत मिलेगा। मतलब अगर स्टार्टिंग से आप B ले रहे हैं दूसरा, तो पीछे से D ले लीजिए, तो B+D/2 भी आपका औसत होगा। मिल गया आपको ऑप्शन। तो ये एग्जामिनर का दिमाग देखो, वो हर तरफ से आपको घुमाने की कोशिश करता है। वो ये जानना चाहता है कि कहीं आप इस चीज़ को फार्मूले की तरह याद करके तो नहीं बैठे हैं कि पहले और अंतिम पद का आधार कर दो औसत मिल जाता है। अगर आपने सिर्फ इतना ही रट लिया है तो फिर आप B+D/2 नहीं ढूंढ पाएंगे आसानी से, है ना। तो हमने आपको ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि पहले और अंतिम पद का ही जोड़ के आधा किया जाए। किसी भी लगातार आने वाली सीरीज में जो पद आप स्टार्टिंग से लेंगे वही अंत से ले लीजिए, आपको औसत ही मिलता है ना। अभी हमने इसके पहले आपको क्वेश्चन करके दिखाया था, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? B+D/2। अंतर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो ऐसे ही गलत है। कर लेंगे। 5 संख्याएं दिया था उसने, सम संख्याएं, और औसत पूछा था, हमने औसत निकाल के दिखाया तो A+4 आया, कहीं उत्तर में नहीं था, है ना। फिर हमने अपना नियम लगाया कि पहले और अंतिम पद का आधा करते हैं, तब भी उत्तर नहीं मिला। तो देखो उत्तर कहाँ से मिला कि पहले से दूसरा पद लिया तो अंत से भी दूसरा पद उसने लिया और दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। B+D/2 आपको उत्तर में मिल गया। ठीक। और एक चीज़ है कि बीच वाला पद भी औसत होता है। किसी भी सीरीज में अगर कोई पद बीच में मिल रहा है तो वो हमेशा औसत होता है ना। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें 5 क्रमिक संख्याएं कहा तो वहाँ सम कहा था, यहाँ कैसे कहा विषम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है कि A B C D और E 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत कितना होगा। फिर से आपके पास ये 4 ऑप्शन है ना। तो हम फिर से वही काम करेंगे कि A पहली संख्या A, तो दूसरी इससे 2 ज़्यादा होगी, क्या मिलेगी? A+2। तीसरी इससे 2 ज़्यादा होगी तो A+4। चौथी इससे 2 ज़्यादा होगी तो A+6। पाँचवीं इससे ज़्यादा होगी तो A+8। यही 5 संख्याएं होंगी। ये A B C D और E 5 संख्याएं थी, है ना। और हमको औसत चाहिए था, हमने पाँचों को जोड़ दिया और जोड़ करके किससे भाग दे दिया? 5 से। तो हमको क्या मिल गया? एवरेज, है ना। यहाँ से आएगा 5A प्लस, सेम वही सवाल है पिछला और कोई अंतर नहीं है उसमें से। ये आ जाएगा 20/5। हम इससे 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A+4। 5 कट जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आ गया? A+4 आया। अब हमें ऑप्शन में दिया भी A+4 और हमसे औसत ही पूछा गया था, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? A+4। देखो यहाँ पर उसने ऑप्शन सीधे सीधे दे दिया, जबकि पिछले क्वेश्चन में उसने ऑप्शन को घुमा दिया था। उसका औसत यहाँ भी हो सकता है, B+D/2 इसका भी औसत हो सकता है ना। कोई भी मान यहाँ पे रहेगा। A+E/2 औसत हो सकता है, B+D/2 औसत हो सकता है, C/2 औसत हो सकता है ना। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जो और पूछी जा सकती है, जैसे आपसे कभी कह दे कि A B C D और ये 5 क्रमिक विषम संख्याएं हों तो उनका औसत की जगह योग पूछ ले कितना होगा। तो आपने औसत निकाला कितना? A+4। और हमने आपको फार्मूला लिखाया था जो, उसमें हमने बताया था कि अगर आपको टोटल चाहिए तो A × n कर देंगे हम, है ना। तो कितनी संख्याएं थी? औसत था हमारा A+4 और संख्याएं कितनी थी? 5। तो 5A+4 जो पहला ऑप्शन दिया है आपका, ये 5 क्रमिक विषम संख्याओं का योगफल था, है ना। ये योग था पांचों क्रमिक संख्याओं का। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पांचों क्रमिक विषम संख्याओं का जो औसत आया है वो A+4 है, लेकिन ये 5 संख्याओं का औसत था, तो 5 से इसको जैसे गुणा कराएंगे तो ये हमारा पांचों संख्याओं का क्या बना देगा? योग दे देगा। अगर हमसे योग पूछ लिया जाए इस सवाल में पांचों संख्याओं का, तो यही होगा A+4 × 5। ठीक, कर लेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखो थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और आपको एक चीज़ बताते हैं कि वापस संख्याएं भी पूछी जाती हैं। जैसे कह देगा कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 40 है, तो बताओ संख्याएं क्या थी? ये सबसे बड़ी संख्या क्या थी? सबसे छोटी संख्या क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या थी? दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या थी? ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं।
देखो एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमने एक संख्या लिखी 2 3 4 5 6 7, ठीक। हमने कहा कि इस सीरीज का औसत बताओ, औसत कितना होगा। तो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है। 3 इधर छोड़े, बीच का औसत मिल गया 4। पहला तरीका तो ये था निकालने का। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, 7 और 1 8, आधा किए 4, 6 और 2 8, आधा किए 4, 5 और 3 8, आधा किए 4, औसत 4 मिला, ठीक। अब हम आपसे ये कह दें कि 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है वो 4 है, तो संख्याएं बताओ क्या थी। तो हमने कहा कि जब संख्याओं की संख्या 7 है ना, इस चीज को समझ रहे हैं ना। जब 7 संख्याएं आप लिखेंगे ऐसे, तो इसमें एक बीच की संख्या आपको मिलती है, देखो मिलती है। लेकिन अगर यही हम कहते हैं कि 4 संख्याएं हैं तो आपको बीच की संख्या नहीं मिलती। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर पकड़ लिए तो ये सवाल लगाने नहीं पड़ेंगे आपको, जान लीजिएगा। अगर 4 संख्याएं होती, हम कहते बीच की संख्या बताओ, आप नहीं बता सकते। मतलब जब संख्याओं की संख्या सम होगी, 2 संख्याएं, 4 संख्याएं, 6 संख्याएं, 8 संख्याएं, 10 संख्याएं, 12 संख्याएं, कभी भी आपको बीच की संख्या नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही संख्याओं की संख्या विषम हो जाएगी, जैसे 3 संख्याएं 1 2 3, देखो बीच वाली संख्या है। 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, देखो बीच की संख्या है। 7 संख्याएं, देखो बीच की संख्या है ना। तो जब संख्याओं की संख्या विषम में होती है, जैसे 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 9 संख्याएं, 11 संख्या, वहां हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है। कन्फर्म हो गया, ठीक। तो हम सिर्फ अभी इसी की बात कर रहे हैं, अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि जहां बीच की संख्या नहीं होती है। तो हमें एक चीज यहां से पता चल गई कि अगर इसकी संख्याओं की संख्या 7 है तो फिर इसमें बीच की संख्या रही होगी, और बीच की संख्या थी तो हमने ये बताया कि औसत ही हमेशा कहाँ होती है, बीच की संख्या होती है ना। अब हमको कहा था कि 7 क्रमिक संख्या, क्रमिक का मतलब होता है लगातार आने वाली, ठीक। तो जब हम 4 से आगे जाएंगे तो क्रमिक में हमें क्या मिलेगा, 5 6 7, और जब 4 से पीछे आएंगे तो मिलेगा 3 2 और 1। यही तो हमारी सीरीज थी, समझ गए इस चीज को। और देखो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कह दें कि 5 क्रमिक सम संख्याएं, 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत जो है कुछ दे दिया जाए आपको, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ए मान लें। जैसे हम आपको दिखाएं कि 5 सम संख्याएं हमने लिखी हैं, 2 4 6 8 10, ठीक। हम आपसे पूछे कि इस सीरीज का औसत बताओ, तो आप तुरंत बता देंगे कितना है, 6, क्योंकि 6 कहाँ है, बीच में है, ठीक। ये 5 क्रमिक सम संख्याएं थी, क्रमिक सम संख्या। क्रमिक कहने का मतलब है कि लगातार आएंगे, ऐसा नहीं कि एक 2 ले लिए तो एक 10 ले लिए, ठीक। अब हम ये संख्याएं हटा दिए यहाँ से। आपसे हमने कहा कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का जो औसत है वो 6 है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगर संख्याएं 5 थी तो जाहिर सी बात है कि बीच वाली संख्या उनमें रही होगी, और बीच की संख्या ही सदैव क्या होती है, औसत होती है। इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, 6, ठीक। ये चीज़ समझ रहे हैं। अब ये सम संख्याएं थी तो हमें नंबर सिस्टम में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि चाहे सम संख्या लिखी जाए चाहे विषम संख्या, सब में कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2 2 का। तो जब क्रमिक थी तो लगातार आने वाली होंगी, तो 6 से ठीक आगे कौन आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 7 तो विषम संख्या है। 8 से आगे कौन मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। अगर पीछे लौटेंगे तो 6 से पहले कौन रहा होगा, 4, और 4 से पहले कौन रहा होगा, 2। यही सीरीज थी हमारी। तो हम यही चीज़ सीख रहे हैं कि अगर हमें संख्याओं की संख्या दे दी जाए और औसत दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि बताओ वो संख्याएं क्या थी, तो हम फिर सवाल को यक्ष मान के पूरा नहीं लगाएंगे कभी, बस डायरेक्ट संख्याएं लिख देंगे। अब आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 7 है, और ध्यान दीजिएगा केवल यही नहीं पूछता, दूसरी सबसे छोटी संख्या 2 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 6 है। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। या कह देगा कि पहली और अंतिम संख्या का योग बताओ,
पहली और अंतिम संख्या का योग बताओ, अंतर बताओ, सबसे बड़ी सबसे छोटी, कुछ भी पूछे आपसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता सवाल में। लेकिन आप इस चीज़ को बनाना सीख गए कि अगर संख्याओं की संख्या विषम है, मतलब 5, 7, 9, 13, 15 ऐसी संख्याएं दी गई हैं, मतलब जिनमें बीच की संख्या होगी और हमें औसत दिया रहेगा, तो हम सीरीज आसानी से बना लेंगे। ठीक, अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, ये तो बात का मुद्दा है कि कौन सी संख्या मांगी गई। पहले हम इस पे आते हैं। हमने अभी कहा कि अगर संख्याओं की संख्या 7 है, ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अगर 7 संख्याएं हैं तो फिर हमें बीच की संख्या मिलेगी, और बीच की संख्या ही सदैव क्या होती है, औसत होती है। तो इसने कहा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इसका मतलब 33 कहाँ रहा होगा, ठीक बीच में। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब हम पूरी सीरीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, इस तरह से पूछेगा तो हम इनको लिख के क्यों अपना समय खराब करेंगे, है ना। अब देखो, चूंकि 7 क्रमागत संख्याएं थी तो 33 के बाद 34 आएगा, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, और यही सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, क्योंकि इससे इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, इसके पहले छोटी संख्या रही होंगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई, 36, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। अब देखो इस चीज़ को हमें और अच्छे से सीखना है। कैसे, ये संख्याएं हम नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है। यहाँ तो मान लो 7 संख्याएं थी, हम कह देते कि 75 संख्याएं हैं, तो क्या आप 75 तक संख्याएं लिखते हुए जाते, नहीं जाना है। यही आपको और सीखना है कि अगर औसत 33 था तो बीच वाली संख्या कितनी है, 33। इसके आगे 3 संख्याएं इधर थी और इसके पहले 3 संख्याएं थी, क्योंकि औसत बीच में आता है। हमें क्रमिक संख्या चाहिए थी, मतलब लगातार चलने वाली, और 1, 2, 3 स्थान आगे की संख्या चाहिए। तो इस औसत से कितनी ज़्यादा होगी, ये 1 ज़्यादा होगी, ये 2 ज़्यादा होगी, ये 3, यही तो चलता है, 33, 34, 35, 36। इसका मतलब 1, 2, 3 स्थान आगे जाना है, तो हम इसमें कितना जोड़ दें, 3, तो हमें सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी, 36। क्योंकि जब ये संख्याओं की संख्या बढ़ा देगा, 55 संख्याएं, 65 संख्याएं, 75 संख्याएं, ऐसे बड़ी संख्या कर देगा, तो फिर हमें जोड़ करके ही आगे बढ़ना होगा, फिर हम सारी संख्याएं लिख नहीं पाएंगे, है ना। इस चीज़ को ध्यान देना। चलते हैं क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। कह रहे हैं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम तुरंत यहीं पे आ जाएंगे कि 7 संख्याएं हैं, 7 विषम है, इसका मतलब 20 कहाँ आएगा, औसत बीच में आएगा। 3 संख्या इसके इधर होंगी, 3 संख्याएं इसके इधर होंगी। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो 1, 2, 3 स्थान आगे जाना है, तो हम तुरंत इसमें 3 जोड़ देंगे और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 30। क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे भी, तो यहाँ आएगा 21, यहाँ 22 और यहाँ 23। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23। और क्रमागत संख्याएं थी, इसका मतलब लगातार चल रही थी, सम विषम नहीं का है, सिर्फ क्रमागत का है। ठीक, कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किन्हीं लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर वही चीज़, 7 संख्याएं कहा है, तो एक संख्या बीच में आएगी, 3 इसके इधर होंगी और 3 इसके इधर होंगी, है ना। 7 देखते ही आप समझ गए कि जैसे उसने कहा 7 विषम संख्या है, विषम संख्याओं में हमेशा एक संख्या बीच में मिलेगी आपको। तो 24 आपका कहाँ आएगा, ठीक बीच में आएगा, क्योंकि बीच वाली संख्या ही औसत होती है। अब हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक तो हम लिख के आ सकते हैं कि 24 के ठीक पहले क्या आया होगा, 22, उसके पहले 20 और उसके पहले 18। और यही चीज़ हमने कहा कि आप ऐसे लिखना मत, अपने दिमाग पे डालिए, ये सोचिए कि 3 स्थान पीछे लौटना है। और विषम संख्या में एक स्थान में कितने का गैप होता है, 2 का, है ना। विषम संख्या 2 के अंतर से आती है, तो 3 स्थान पीछे आना है, मतलब 3 दूना 6 पीछे निकल जाना है हमें। तो 24 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 18। देखो वही संख्या मिल गई। तो घटा के पीछे लौटना सीखिएगा, क्योंकि जब संख्याओं की संख्या अगर वो बढ़ा दिया मान लो कभी, है ना,
ज़्यादा संख्याएं कर दिया, 35 संख्या, 40 संख्या, तो आप कितनी देर लिखेंगे। तो अब बस ये देख लीजिए कि कितने स्थान आगे जाना है। 10 स्थान आगे जाना है, सम संख्याएं थी 10 दूना 20 जोड़ दिए। 10 स्थान पीछे लौटना था, सम संख्याएं थी 10 दूना 20 घटा दिए। जैसे यहाँ 3 स्थान पीछे लौटना था, एक स्थान में 2 का गैप होता है, क्योंकि सम संख्याएं ऐसे चलती हैं 2 4 6 8, 2 2 के गैप से। तो जब 3 स्थान पीछे लौटना था तो एक स्थान का गैप 2, तो 3 स्थान का गैप 3 दूना 6, 18 आ गया है। कर लेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ठीक है, चलते हैं अगले। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 9 संख्याएं हैं, अगर 9 संख्याएं तो 9 विषम है इनका है, और 9 विषम है तो इसका मतलब एक बीच की संख्या मिलेगी। 4 संख्याएं इसके इस तरफ होंगी और 4 संख्याएं इसके इस तरफ होंगी, तो जाहिर सी बात है कि 53 हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि 53 औसत है और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक, अब उसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ। इसका मतलब 1 2 3 4 स्थान पीछे लौटाना चाह रहा है आपको, और संख्याएं कैसी थी, विषम संख्या। तो चाहे सम की बात करें और चाहे विषम की, एक स्थान में कितने का गैप होता है, 2 का, है ना। तो 1 2 3 4 स्थान पीछे लौटना है, तो 4 दूना 8 माइनस कर देते हैं, 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45। चाहो तो लिख के देख लो। 53 से पहले आएगा 51, 51 से पहले 49, 49 से 47, 47 से पहले कौन आया हो, 45। अगर हमसे कहता सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 1 2 3 4 स्थान आगे जाना था, तो 4 दूना 8 जोड़ देते, 53 में 8 जोड़ते तो कितना मिल जाता हमें, 61, है ना। हमसे पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 45। कर लेंगे अब इस तरह क्वेश्चन। अब चलते हैं हम देखते हैं कि जब संख्याओं की संख्या ऐसी नहीं होती कि बीच वाली संख्या मिले। जैसे हम आपसे कहें कि 2 4 6 8 4 संख्याएं हैं, अब इनमें तो बीच की संख्या है नहीं। अब हम आपसे कहें कि इनका औसत बताओ, तो आप क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 जोड़ देंगे, और 4 संख्याएं थी 4 से भाग दे देंगे, तो आएगा 4 2 8 10 10 10 10 10 20, और 20 में 4 से भाग देंगे तो कितना औसत आ जाएगा, 5। देखो एक खासियत होती है कि जब संख्याओं की संख्या विषम होती है, जैसे यहाँ पर 4 संख्याएं होंगी तो 4 तो सम हो गया, है ना। जब तक संख्याओं की संख्या विषम होती है तो औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है, मतलब वो औसत उन संख्याओं की सीरीज में आता है। जैसे हमने पिछला देखा था एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 5, इसमें औसत 3 है ना, बीच वाली संख्या। तो औसत इस सीरीज के अंतर्गत आता है। लेकिन जब संख्याओं की संख्या सम में हो जाएगी, 4 संख्याएं 6 संख्याएं 8 संख्याएं 10 संख्याएं, तो वो औसत उस सीरीज से निकल के बाहर आ जाता है। देखो 5 इस सीरीज में कहीं नहीं है, जबकि इसका औसत कितना है, 5 है ना। तो अब हमको यही सीखना है कि एक मेथड तो हम सीख चुके हैं कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर दो, औसत मिल जाता है, सही है। इधर से दूसरी और इधर से दूसरी, 6 4 10, आधा किए 5 औसत मिला। लेकिन अगर इसी सवाल को वो पलट देता है, हमें संख्याएं नहीं बताता है, सिर्फ इतना कह देता है कि 4 सम संख्याएं थीं जिनका औसत कितना है, 5, जिनका औसत कितना है, 5, तो संख्याएं बताओ क्या होंगी। अब हमने कहा जब संख्याएं 4 थीं तो 4 में तो बीच वाली संख्या है नहीं, और जब बीच वाली संख्या नहीं है तो ये औसत कभी भी सीरीज के बीच में आ नहीं सकता है। तब हमारे पास क्या विकल्प बचता है, तब हमें पता होना चाहिए कि अगर ये औसत 5 है और 5 स्वयं तो एक विषम संख्या है और ये सीरीज कैसी संख्याओं की थी, सम संख्याओं की थी, तो 5 जब उस सीरीज में नहीं आता है तो इस 5 को यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि बीच वाली संख्या है नहीं, और जब बीच वाली संख्या है नहीं तो 5 कभी भी औसत हो नहीं सकता है। तो 5 को यहीं पे छोड़ देंगे, इसके एक ठीक पहले की संख्या ले लेंगे 4, और इसके ठीक एक आगे की संख्या ले लेंगे 6। 2 संख्याएं आपको मिल गई। ठीक, हमेशा दोनों तरफ बराबर चलते हैं, जितना इधर चलेंगे उतना इधर। इसके ठीक पहले 2 आया होगा तो इसके ठीक आगे क्या आया होगा। देखो यही सीरीज हमने बनाई थी, 2 4 6 8। तो जब संख्याओं की संख्या सम में दी होगी कि 4 संख्याएं थी, 6 संख्याएं थी, 8 संख्याएं थी,
उस कंडीशन में आपको बीच की संख्या नहीं मिलेगी, मतलब ये औसत उसमें नहीं आएगा, तो इस औसत को छोड़ देंगे। इससे ठीक एक आगे की संख्या और एक ठीक पीछे की संख्या ले लेंगे, बस वही हमारे सीरीज का आधार हो जाएगा। इसका मतलब 2 संख्याएं हमको मिल गई। अब इन दोनों संख्याओं से जितना इधर बढ़ेंगे उतना इधर बढ़ेंगे। हमें 4 संख्याएं चाहिए थी तो एक संख्या हमने इधर बढ़ाई, एक इधर बढ़ाई। अगर 6 चाहिए होती तो 4 के इधर 2 इधर बढ़ाते, 2 इधर बढ़ाते, है ना। दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि जब संख्याओं की संख्या 4 है, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इनमें बीच में संख्या कौन है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं बीच में। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? ये वाली। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। जैसे हम एक और ले लें कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हैं, इनका औसत बताओ। तो आप तुरंत जानते हैं कि औसत 6 और 1 7, 7 का आधा करेंगे 3.5 मिलेगा। चाहे हम ऐसे कहते हैं कि 5 और 2 7, आधा करेंगे 3.5, 4 3 7 आधा करेंगे, वही मिलेगा, है ना। लेकिन समस्या ये है कि जब ये संख्याएं गायब कर देगा, वो संख्याएं नहीं बताएगा, बस आपसे कह देगा कि 6 क्रमिक संख्याएं थी, 6 क्रमिक संख्याएं थी, संख्या नहीं पता क्या है, और उनका औसत 3.5 है ना। तो अब हम तुरंत समझ जाएंगे कि अगर औसत 3.5 है तो 6 संख्याओं में बीच वाली संख्या तो कभी मिलेगी नहीं। जब बीच की संख्या नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये औसत उस सीरीज में नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। इससे ठीक पहले की एक संख्या ले लेंगे और एक संख्या ठीक आगे की ले लेंगे, है ना। तो 3.5 से पहले 3 और 3.5 से आगे 4, 2 संख्याएं हमको मिल गई। अब हमें टोटल कितनी चाहिए थी? 6। तो एक इसके इधर बढ़ाएंगे तो एक इसके इधर बढ़ाएंगे, कितनी हो गई? 1 2 3 4, 6 चाहिए थी तो एक इधर और बढ़ाएंगे, एक इधर और बढ़ाएंगे। इससे पहले हमें 2 मिला होगा और इससे पहले 1, इसके आगे 5 आया होगा और इसके आगे 6। तो इस चीज़ को समझ गए कि नहीं? कैसे संख्याएं हम औसत से डायरेक्ट बता देते हैं कि जैसे ही हमको सीरीज में औसत मिला तो बस हमें यही देखना होता है कि कितनी संख्याएं। अगर संख्याएं 3 5 7 9 11 13 विषम में हैं तो फिर उस औसत को उठा के ठीक बीच में रख देते हैं। अगर उन संख्याओं की संख्या सम में है कि 4 6 8 10 संख्याएं हैं तो उस औसत को छोड़ देते हैं। उस औसत से ठीक एक पहले और ठीक एक आगे की संख्या ले लेते हैं। यही दोनों ठीक बीच की संख्याएं होती हैं। इससे दोनों तरफ बराबर बराबर संख्याएं बढ़ाते हुए निकल जाते हैं। फिर हमको चाहे जितनी संख्याएं बनानी हो हम संख्याएं बना लेंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं इसके कुछ। क्वेश्चन है हमारा कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तुरंत हम देखेंगे संख्याएं कितनी हैं, 6। तो 6 संख्याओं में कभी बीच की संख्या नहीं आती है। देखो 1 2 3 4 5 6, कोई बीच की संख्या है नहीं है, और इनका औसत दिया है 25। तो हम तुरंत समझ गए कि जब बीच की संख्या नहीं है तो ये औसत कभी भी बीच में आने वाला नहीं है। इस औसत को हम यहीं पे छोड़ देंगे। हमने कहा इसके एक ठीक पहले की संख्या ले लीजिए और इसके ठीक एक आगे की संख्या ले लीजिए। आपको यही बीच की 2 संख्याएं मिल गई। देखो ये वाली मिली। अब हमें टोटल कितनी चाहिए थी? 6। इसका मतलब 2 इसके इस तरफ बढ़ा दें और 2 इसके इस तरफ। वही जोड़ने वाली प्रक्रिया फिर से करनी है। अगर हमको सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो 1 2 2 स्थान आगे जाना है। और कैसी संख्याएं थी? सम। 2 2 के अंतर पे तो 2 दूना 4 इस पे जोड़ दें। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी? 30। अगर हमसे कहे सबसे छोटी तो अब हम इस वाले में घटा के लौटेंगे, है ना। इसमें घटा के नहीं लौटेंगे, इस वाले में। सबसे छोटी कहता तो 2 स्थान पीछे लौटना है तो 2 दूना 4 घटा देते। सबसे छोटी संख्या क्या थी? 20, है ना। चाहे लिख के देखो, 26 से आगे चलेंगे तो 28, 28 से आगे 30, 24 के पहले रहा होगा 22 और 22 के पहले 20, क्योंकि सम संख्याएं 2 2 के अंतर से चल रहे हैं। कर लेंगे आराम से। तो सबसे बड़ी संख्या हमें क्या मिल गई? 30। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन देखते उत्तर मिल जाना है। चलते हैं क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। इसका क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। तुरंत देखेंगे संख्याएं कितनी हैं? 4। 4 में बीच की संख्या तो आती नहीं है। जब बीच की संख्या नहीं आती तो 15 औसत इसके बीच में नहीं आएगा। 15 को छोड़ देंगे। 15 से पहले क्या रहा होगा? 14, और 15 के बाद क्या आया होगा? 16। 16 से आगे चलेंगे तो चूँकि सम संख्याएं थी 2 2 के अंतर पड़ेंगे तो 16 से आगे 18 और 14 से पहले 12। हमसे पूछा था दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी हमें? 16। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, है ना।
अगर सबसे बड़ी कहता तो 18 आता, दूसरी सबसे बड़ी तो 16, सबसे छोटी 12, दूसरी सबसे छोटी तो 14। ठीक, चलते जल्दी से क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह। तो एक कैसे क्वेश्चन है सब। कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 संख्याएं, तो बीच की संख्या नहीं मिलनी है, तय हो गया। तो इसका मतलब 48 बीच में नहीं आएगा, तो 48 को हम छोड़ देंगे। 48 से ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या ले लेंगे तो मिल जाएगा 47, और इधर क्या मिलेगा हमें 49 मिल गया। अब इससे आगे चलेंगे, चूंकि संख्याएं कैसी थी विषम, तो 2 के अंतर से ही मिलेगी। 49 से आगे 51, 51 से आगे 53, और इससे पहले मिलेगा 45, और 45 के पहले 43। हमसे पूछा था दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो गई 51, 51। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि हम औसत से संख्या की तरफ जाने में आपको क्या समझाना चाह रहे थे, क्योंकि हमने कई सारे एग्जाम्पल भी आपको करवा दिए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं। अब देखो, इस चीज़ को हम पहले भी बता चुके थे कि जब भी हमें संख्याओं का टोटल चाहिए होगा, हम औसत और संख्याओं की संख्या का आपस में गुणा करा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ हम बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली क्लास में आपको बताए हैं। अब देखो, एक तरह का सवाल और बनता है इसमें। जैसे हम आपसे कहें कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4। ठीक, बीच वाली संख्या होगी औसत। ठीक, अगर इसका औसत 4 है तो सवाल क्या करेगा, एक संख्या गायब कर देगा। ऐसे ऐसे लिख देगा कि ऐसे कहेगा 1 2 3 4 5 यक्स और 7, इन 7 संख्याओं का जो औसत है वो 4 है। मतलब एक संख्या गायब कर देगा और आपको बता देगा कि औसत 4 है। तो कहेगा बताओ यक्स का मान कितना था। तो हमें पता है कि जब भी हम औसत निकालते हैं तो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 7 5 12 4 16 17 18 19 20 21 22, 22 प्लस यक्स, ये टोटल आएगा। और कितनी संख्याएं थी, 7, इससे भाग दे देते हैं तो ये क्या निकलेगा औसत। और औसत का ही मान सवाल में कितना बताया है, 4, तो इसको 4 के बराबर कर देंगे तो आ जाएगा 22 प्लस यक्स बराबर 7 चौक 28। यक्स का मान 22 उधर जाके घट जाएगा, तो 28 माइनस 22 कितना आ गया 6। कुछ है नहीं सवाल में, ऐसे मामूली से सवाल बनाता है, लेकिन इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं कि सीरीज में से एक संख्या गायब कर देगा और औसत बता देगा आपको सीरीज का, वापस आपसे पूछेगा यक्स का मान कितना है। तो देखो, अगर कोई सीरीज लगातार बनेगी जैसे ये बन रही थी, तब तो हमारे लिए वही पहचान बनी रहेगी कि बीच वाली संख्या, अगर जैसे इसमें था, उसने कहा कि औसत 4 है और हमने देखा कि औसत टोटल 7 संख्याएं थी और 4 बीच में है औसत, है ना। तो हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा। वैसे ऐसा कभी करेगा नहीं कि वो लगातार संख्याएं दे, ज़्यादातर सवालों में संख्या अलग अलग दे देता है, बहुत सारी संख्याएं अलग से देता है। देखो, मैं एक आध सवाल आपको दिखाते हैं कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हमारे पास तरीका यही होगा कि हम संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर उसका औसत निकालेंगे, औसत का मान सवाल में दिया रहेगा, उसके बराबर कर देंगे और तेरे गुणा करके 75 करके यक्स का मान निकाल लेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम का आया हुआ। देखो, क्वेश्चन है एग्जाम का आया हुआ, कह रहा है 18 15 यक्स 22 28 और 31 का औसत 21 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि औसत बराबर होगा 18 प्लस 15 प्लस यक्स प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31, सबको जोड़ेंगे और कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो ये औसत हमारा कितना दिया गया है सवाल में, 21 आ जाएगा, है ना। 75 करते हैं, इस 21 के इधर गुणा कराएंगे, इनको जोड़ लेते हैं तो 1 8 1 9 9 2 11 11 5 16 16 4 20 4 24 4 आया, 2 बचा, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 114 प्लस एक्स बचा हुआ है, 6 का इधर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6 6 दूना 12 126। तो यक्स का मान निकालना है हमें, तो 126 माइनस 114,
तो कितना आ जाएगा 12 मिला हमें। इसका मतलब है कि जो संख्या यहाँ से गायब थी x, वो हमारी कितनी थी 12 थी। देखो एक चीज़ और हम कर सकते हैं, जैसे ये तो एक जनरल तरीका है कि संख्याओं को जोड़ करके संख्याओं की संख्या से भाग दिए तो औसत निकला, और औसत का मान इस सवाल में हमें कितना दिया था 21 दिया था, हमने कर लिया। एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं इसी सवाल में कि देखो इसी को और कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम ये कैलकुलेशन ना करना चाहें तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी एक सवाल लेते हैं, जैसे हमने कहा ये 5 है, ठीक, इसका औसत कितना है, ये 5 संख्या है, इनका औसत कितना है 3। हम ये चीज़ देखेंगे कि ये वाली संख्या इससे 1 माइनस है, ये वाली संख्या इससे 2 माइनस है, मतलब ये दोनों संख्याएं टोटल मिलाकर कितना माइनस हुई हैं 3। अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो ये संख्या 1 प्लस हुई है, ये संख्या 2 प्लस हुई है, तो टोटल मिला के कितना प्लस हुआ है 3। देखो जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, और जैसे ये दोनों जुड़ेंगे क्या मिलेगा हमें 0। मतलब औसत से यदि उन संख्याओं को घटा दिया जाए, इन संख्याओं से मतलब जैसे इसमें 21 दिया है औसत, यहाँ पे 3 औसत है, तो औसत से जो संख्याएं छोटी हैं उनका अंतर माइनस में निकलेगा, जो संख्याएं बड़ी हैं उनका अंतर प्लस में निकलेगा, और दोनों के अंतर को जब भी हम जोड़ेंगे तो हमेशा उत्तर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये हमेशा फिक्स है कि जो संख्याएं औसत से बड़ी हैं और जो छोटी हैं, अगर उन सबको लाके औसत से घटाया जाए तो जो संख्याओं का अंतर हमें मिलता है उसका योगफल हमेशा 0 होता है। मतलब जितना संख्या माइनस में उत्तर देगी उतना ही प्लस में देगी, ठीक। इसको अप्लाई करके हम उत्तर और तेज़ी से पा सकते हैं इसका। देखो कैसे, अगर हमने कहा कि औसत 21 है तो देखो 18 21 से छोटा है कितना -3, 15 21 से छोटा है कितना -6, यक्स तो हमें पता ही नहीं है, 22 21 से बड़ा है +1, 28 21 से बड़ा है कितना +7, और 31 21 से बड़ा है कितना +10। तो 10 7 17 और 1 18, इधर से हमें क्या मिला प्लस का 18 मिल रहा है, इधर से मिल रहा है 6 और 3 9 माइनस का। तो हमने यही तो बताया आपको कि जितना आपको प्लस में मान मिलता है उतना ही माइनस में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल रहा है प्लस का माइनस का 3, 18 3 21, और यहाँ से 15 6 21 माइनस का। तो अब ये देखो कि इसको बराबर करने के लिए हमें कितने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर -9 और होता तब ये जाकर के -18 बचता, क्योंकि +18 है तो जब तक इधर -18 नहीं होगा तब तक ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, है ना। प्लस माइनस जो जितना टोटल होगा वो सब 0 होता है मिला के। इसका मतलब है कि यक्स की जगह एक ऐसी संख्या होनी चाहिए थी जो 21 के साथ घटाने पर -9 दे देती हमें, तो इधर भी -18 आ जाता, इधर +18 इधर -18। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 21 से कितनी छोटी होनी चाहिए 9, -9 हमें चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो जब ये x -9 देगा तो कब देगा, जब ये 21 से मतलब 9 छोटा होगा, और 21 में 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12। देखो एक एग्जांपल हम अपने आप से लेके और समझाते हैं अभी आपको और बेहतर तरीके से। हो सकता है अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन लें कि 2 4 6 8 10 ये संख्या है, इनका औसत कितना है 6, ठीक है। तो जब इन संख्याओं का औसत अगर 6 है तो हम देखेंगे कि ये इससे कितना कम है -4, ये कितना कम है -2, मतलब दोनों मिलाकर -6 की कमी दिखा रहे हैं औसत से। और इधर आएंगे तो ये +2 ज़्यादा है और ये +4 ज़्यादा है, मतलब ये दोनों संख्याएं मिलाकर +6 ज़्यादा है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि औसत के सवाल में चाहे जितनी संख्याएं दे दी जाएं,
जो संख्याएं छोटी हैं उनका कितनी कितनी छोटी हैं वो टोटल निकाला जाए, और जो संख्याएं औसत से बड़ी हैं वो कितना कितना ज़्यादा है वो टोटल निकाला जाए, तो ये दोनों तरफ संख्यात्मक मान हमेशा बराबर आएगा। मतलब जितना प्लस में संख्याएं बड़ी होंगी उतना ही माइनस में संख्याएं छोटी होंगी, है ना। और माइनस कहाँ से आता है? संख्या औसत से जितनी छोटी होती है। प्लस कहाँ से आता है? संख्या औसत से जितनी बड़ी होती है। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर यहाँ पर औसत 21 है तो ये संख्या इससे 3 छोटी है, ये संख्या इससे 6 छोटी, किससे? औसत से। ये संख्या औसत से 1 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, और ये 10 ज़्यादा है। तो ये टोटल ज़्यादा वाला कितना मान है? +18 ज़्यादा है। और जब हम माइनस की तरफ आए तो हमें कितना मिला? केवल -9, जबकि हमने कहा कि जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा। इसका मतलब यहाँ -9 और चाहिए था हमें, है ना। तो -9 चाहने का मतलब क्या है? कि वो संख्या औसत से 9 छोटी होगी। तो 21 में से 9 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 12। इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा 2-4 क्वेश्चन में तो तेज़ी से समझ में आएगा कि आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि जब भी हम औसत में उन संख्याओं को संख्या देखें कि औसत से कितना कितना बड़ी हैं और कितना कितना छोटी हैं, जो छोटी हैं उनका मान माइनस में निकालते हैं, जो बड़ी हैं उनका प्लस में निकालते चलते हैं। लास्ट में जब हम टोटल करेंगे तो जितना माइनस आता है उतना ही प्लस आता है। मतलब कुल मिला के औसत से इन संख्याओं का जो अंतर होता है उसका टोटल हमेशा क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। तो उसी नियम को हमने यहाँ अप्लाई किया। हमने पता किया कि ये संख्याएं कितना कितना छोटी हैं, ये संख्याएं कितना बड़ी हैं। तो हमें पता चला कि बड़ी वाली तो टोटल 18 ज़्यादा हैं, लेकिन कम वाली -9 ही हैं, जबकि इसको भी -18 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या हमें चाहिए होगी जो औसत से कितना कम हो? 9। तो 21 में से 9 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 12। कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। देखते हैं एक क्वेश्चन और। कह रहा है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 यक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो यक्स का मान कितना होगा? तो हम एक तो फार्मूला लगा सकते हैं कि औसत बराबर सारी संख्याओं का योग कर डालें और सबको जोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दे दें, औसत मिल जाएगा। और 13 गुणा करके यक्स का मान निकाल लेंगे। ये तो आप कर लेंगे, है ना। ये आपको करके देखना है कि कैसे होगा। इतना आप जोड़ लीजिए। हम वो तरीका बताते हैं जो आपको चाहिए था, जो हम कह रहे थे कि ऐसे लगाइए। अब हम वही काम करते हैं कि पता करते हैं कि संख्याएं कितना 60 से ज़्यादा और कितना 60 से कम है। जैसे 39 के पास आए तो ये 60 से कितना कम है? -21 है ये, है ना। अगर हम 48 के पास आते हैं तो ये भी 60 से कम है, कितना? -12 है। 51 60 से -9 है। और 63 ज़्यादा हो गया, कितना? +3। 75 ज़्यादा हो गया, +15। 83 ज़्यादा हो गया, +23 हुआ। और एक संख्या 69 है, +9। यक्स हमें पता ही नहीं, इसी का मान पता करना है। अब हम देखें कि प्लस वाला टोटल मान कितना है। ठीक, तो 9, 3, 12, 12, 5, 17, 17 और 3, 20 की 0 हासिल 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5। तो प्लस में टोटल कितना मिल रहा है हमें? 50। अब हम आते हैं माइनस में, जोड़ते हैं कितना होगा? 21 और 9, 30, 30, 40, 2, माइनस का 42 मिला हमें। इसका मतलब है कि माइनस और प्लस दोनों के मान बराबर नहीं आए। किसमें कमी है? माइनस वाली संख्या कम है। इसका मतलब जो भी संख्या गायब है वो औसत से कम होगी, क्योंकि माइनस का मान तभी मिलेगा जब संख्या औसत से कम होगी। तो कितना कम है ये? इससे -60 की ज़रूरत है। जैसे -60 मिल जाएगा ये माइनस का 50 बन जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों का योगफल टोटल 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब -60 चाहिए हमें। तो जो भी संख्या हमारी उत्तर में आएगी वो औसत हमारा 60 है, तो 60 से कितना कम होगी? वो 8 कम होगी, क्योंकि इसी 8 की हमें ज़रूरत है। और अगर 8 कम होगी तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी। कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम औसत से संख्याओं का अंतर निकालते हैं कि कौन सी संख्या औसत से कितनी कम है। वो जितना कम होती है वो हम माइनस में लिखते हैं, और औसत से जितना ज़्यादा होती है वो प्लस में लिखते हैं। प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को अलग जोड़ लेते हैं। इन दोनों का मान हमेशा बराबर होना चाहिए, जितना प्लस में उतना ही माइनस में।
अगर माइनस वाला कम है तो कितना कम है, जितना कम है उतना औसत में से घटा देंगे, हमें संख्या मिल जाएगी। अगर मान लेते हैं कि ये 50 होता, ये कम होता, तो हम देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो जितना इसको ज़्यादा करना था 60 में उतना ही जोड़ देते, क्योंकि प्लस का मान 60 से ज़्यादा होने पर संख्या मिलता है और माइनस का मान 60 से मतलब औसत से कम होने पर मिलता है। तो अगर माइनस वाला मान चाहिए तो औसत से कम वाली संख्या चाहिए, अगर प्लस वाला मान चाहिए तो औसत से ज़्यादा वाली संख्या चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हमको माइनस का 50 और प्लस का 42 मिला होता, इसका मतलब इसको 50 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत थी, +8 की। तो एक ऐसी संख्या चाहिए जो औसत से कितनी ज़्यादा होती, 8। औसत था 60, 60 में 8 जोड़ देते, हमें वो संख्या क्या मिल जाती, 68 मिल जाती। समझ गए? तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। और अब वीडियो लंबा हो रहा है तो इसमें अब इतना ही रखेंगे हम लोग। अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग लगाइए, देखिए, समझिए, बार बार, एक बार, दो बार, जितने में समझ में आए। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।